नमस्कार, रिपब्लिक इबिक्स का स्टूडियो में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रवि मिश्रा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। देखिए, बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं। किसानों से जुड़ी खबर है। आजाद मैदान में किसान जुटना शुरू हो गए हैं। आज गवर्नर से मुलाकात करने वाला है देश का अन्नदाता। 26 जनवरी को आजाद मैदान में रैली होनी है। नासिक से किसान निकल चुके हैं, मुंबई पहुंच रहे हैं। गवर्नर से मुलाकात होगी, उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा। उसके बाद आगे मार्च बढ़ता हुआ आजाद मैदान पहुंचेगा। तो महाराष्ट्र में भी आंदोलन से जुड़े जितने भी संगठन हैं वो 26 जनवरी को आजाद मैदान में अपनी परेड निकालने की तैयारी में, और ठीक उसके पहले वो गवर्नर से मिलने जा रहे हैं। और नासिक से मुंबई वो निकले हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में ये नासिक से मुंबई की तरफ रवाना हुए तब की तस्वीरें। और कल इनकी रैली निकलनी है आजाद मैदान में। कल रैली निकाली जाएगी। देखिए, वहीं दूसरी तस्वीर आप राजधानी दिल्ली की देख रहे हैं। ट्रैक्टर रैली निकालने की पूरी तैयारी है। आज फिर से दिल्ली पुलिस और साथ ही किसानों के बीच में चर्चा चल रही है। 3 रूट्स का दिल्ली पुलिस ने 3 रूट्स को लेकर मंजूरी दे दी है किसानों को, लेकिन किसान नहीं मान रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं महाराष्ट्र के किसानों से जुड़ी। वहीं किसानों की ट्रैक्टर रैली पर पाकिस्तान की नजरें गड़ी हुई हैं। दिल्ली पुलिस को इंटेलिजेंस से इनपुट मिला है। किसानों को भड़काने के लिए पाकिस्तान ने 308 ट्विटर हैंडल चलाया है, और इन हैंडल्स के जरिए इस सोशल मीडिया के माध्यम से इस आंदोलन में घुसने की कोशिश, इस आंदोलन में माहौल खराब करने की कोशिश, देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश इनके माध्यम से की जाएगी। बिल्कुल, तो लगातार तस्वीरों पर नजर भी बनी हुई है। देखिए, कल ट्रैक्टर मार्च किसानों द्वारा निकाला जाएगा। इससे पहले एक संदिग्ध भी पकड़ा था दिल्ली पुलिस ने, और अब एक बार फिर से पाकिस्तान की साजिश की बू आ रही है। यह खुलासा देखिए दिल्ली पुलिस ने किया है। दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बड़ी बातों का जिक्र किया और कहा पाकिस्तान से 308 ट्विटर हैंडल चल रहे हैं। एक रिपोर्ट इस पर आप देखिए। जो फार्मर्स, ये जो प्रोटेस्ट है, जो ट्रैक्टर रैली है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं। नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 61 दिनों से अन्नदाता दिल्ली की सीमा पर डटे हैं। केंद्र और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा अब तक नहीं निकला। इस बीच गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली को दिल्ली पुलिस की इजाजत मिल गई है। उधर किसान आंदोलन को महाराष्ट्र के किसानों का भी जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। नासिक से मुंबई के लिए हजारों किसान पैदल ही निकल पड़े और आज वो गवर्नर से मुलाकात करेंगे। 26 जनवरी को किसान आंदोलनकारी मुंबई के आजाद मैदान में एक रैली भी करेंगे। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक ट्रैक्टर रैली की आड़ में पाकिस्तान की ओर से बड़ी साजिश का अंदेशा है। 26 जनवरी पर दिल्ली में गणतंत्र का जश्न मनेगा। राजपथ पर भारत का दम दिखेगा। ये वो तस्वीरें हैं जो एक बार फिर देश को देखनी पड़ सकती हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जो खुलासा किया है वो बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ट्रैक्टर रैली के बहाने पाकिस्तान ने एक बड़ी साजिश रची है। पाकिस्तान ने आंदोलन की आड़ में लोगों को भड़काने के लिए बनाए फर्जी ट्विटर हैंडल 308 ट्विटर हैंडल के जरिए पाकिस्तान बड़ी गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहा है। 13 जनवरी से 18 जनवरी का इस 7 दिन के एनालिसिस में जो फार्मर्स, ये जो प्रोटेस्ट है, जो ट्रैक्टर रैली है, इसमें जितने जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं, और वो कॉन्टिन्यूअस इस पर काम कर रहे हैं ताकि एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो, एक वैमनस्यता की स्थिति पैदा हो। किसानों और पुलिस के बीच हुई बैठक में पुलिस ने किसानों के रूट को अपनी ओर से लिखित मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक किसान 26 जनवरी को 3 रूटों पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। पहला रूट सिंघू बॉर्डर से कंझावला होते हुए बवाना और चंडी बॉर्डर और फिर हरियाणा तक। दूसरा रूट
टिकरी बॉर्डर से शुरू होगा जो नांगलोई, नजफगढ़, झड़ौदा, बादली और केएमपी तक जाएगा। तीसरा रूट गाजीपुर बॉर्डर से शुरू होगा जो अप्सरा बॉर्डर, गाजियाबाद, डासना तक जाएगा। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में हाई अलर्ट है। पुलिस की भारी तैनाती की जा रही है जो न केवल संदिग्धों पर बल्कि किसानों पर भी नजर रखेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की आन बान और शान को कोई आंच न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। रीमा हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से लाइव हैं और साथ ही जावेद हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से लाइव मौजूद हैं। रीमा, दिल्ली पुलिस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ बातें सामने रखी हैं कि पाकिस्तान किस तरह साजिश रचने की कोशिश में है। वहीं दूसरी तरफ आप क्या देख रही हैं, बॉर्डर पर क्या डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है वहां पर, और साथ ही सशर्त मंजूरी जो किसानों को मिली है वो किसान उसे मान नहीं रहे हैं। अभी देखिए, जिस अधिक डिप्लॉयमेंट की बात करिए वैसा तो बहुत कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। रूटीन पुलिस जो रहती थी वो है, लेकिन किसानों की संख्या में इजाफा है, उनके ट्रैक्टर की संख्या बढ़ चुकी है। और ऐसे में जो हम अपने दर्शकों को बार बार ये खबर बता रहे हैं कि पाकिस्तान की निगाहें हैं या खुफिया एजेंसियां अलर्ट है, वो कुछ ऐसे इनपुट्स दे रही है जिसको लेकर कल काफ़ी सख्ती बढ़ती जा रही है। इस बीच एक महत्वपूर्ण बातचीत भी चल रही है किसानों और पुलिस के बीच में कि कहीं कोई ऐसी बातें ना हो जाए जिससे अनहोनी की संभावना हो, उसकी कोई गुंजाइश हो। तो इन तमाम बातों पे, इन तमाम पहलू पे ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि वाकई 26 तारीख है, गणतंत्र दिवस है। राजपथ से हम दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराते हैं। अत्याधुनिक हथियारों के महत्वपूर्ण दिन है, राष्ट्रीय गौरव का दिन है और ऐसे में माहौल भी काफी संवेदनशील रहता है जिसको लेकर पुलिस सतर्क है। आप नजर बनाए रखें। और इस बीच हम आपको बताएं कि जो बातचीत ट्रैक्टर परेड निकालने और दिल्ली पुलिस के बीच किसानों की जो बातचीत हुई थी उसको लेकर जो रूट, संभावित रूट बताया गया वो क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सिंघू बॉर्डर से वो रूट किस तरह से बनाया गया है ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में किन जगहों पर परेड निकाली जाएगी, सिंघू रोड, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर और बवाना की तरफ ये रूट जाएगा और वहां से केएमपी एक्सप्रेसवे की तरफ। 3 रूट जो दिल्ली पुलिस की तरफ से मंजूर किए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। टिकरी बॉर्डर से जो रूट है वो ये कि टिकरी बॉर्डर से नांगलोई, नांगलोई से नजफगढ़, नजफगढ़ से आगे बढ़ते हुए झड़ौदा और झड़ौदा से आगे बढ़ते हुए केएमपी एक्सप्रेसवे। ये वो संभावित रूट है जो दिल्ली पुलिस की तरफ से शर्तों के साथ मंजूर किए गए हैं और जो किसानों को फिलहाल मंजूर नहीं है, इसको लेकर बैठक जारी है। रवि, और एक तीसरा रूट जिसकी बात हम कर रहे हैं यूपी गेट के पास गाजीपुर बॉर्डर से ये रूट निकलेगा जहां पर किसान अपना परेड निकाल सकते हैं। हमारे साथ यूपी गेट से ही जावेद बने हुए हैं। जावेद, जो हम रूट देख रहे हैं और जिस रूट को प्रपोज किया गया निकालने के लिए, उसको लेकर पूरी सहमति है क्या किसानों में? क्योंकि पुलिस से बातचीत के बाद यही 3 रूट प्रस्तावित किए गए। जी देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पे हूं और जिस तरीके से रूट की बात चल रही है वो अभी संभावितः दिल्ली पुलिस की तरफ से 3 रूट दिया गया है क्योंकि 3 बॉर्डर्स पे किसान अभी तक अड़े हुए हैं और अपने आंदोलन को लेकर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और यूपी गेट। लेकिन ऐसे में दिल्ली पुलिस ने अपने तरफ से 3 रूट किसानों के बीच रख दी है। मैं आपको बता दूं कि टिकरी बॉर्डर पे रूट को ही लेकर अभी दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जो हैं, एक इंस्पेक्टर यानी कि 3 गाड़ियां गई जिसमें कि जो अभी तक जानकारी मिल रही कि एडिशनल डीसीपी, एसटीपी और इंस्पेक्टर रैंक के जो अधिकारी हैं वो यहां से, देखिए मेरे सामने जो मेरे विजय संजीव है वो दिखा रहे हैं, सामने जहां पे कुछ किसान दिख रहे हैं बैरिकेड के अंदर, इस रूट से गए हैं और यहां पे रूट को लेकर ही बात चल रही है। जानकारी ये मिल रही कि तमाम बॉर्डर्स पे जो किसान है उनके बीच दिल्ली पुलिस रूट को लेकर अधिकारी डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि किसान शायद उस रूट को अभी नहीं मान रहे, लेकिन जिस तरीके से रूट दिया गया है कि दिल्ली के जो बाहरी इलाके जो दिल्ली को टच कर रहा है उनको वो दिखाने की कोशिश, उनको वो बताने की कोशिश की जा रही है कि आप ये रूट लीजिए। लेकिन अभी तकरीबन 10:10 के आसपास दिल्ली पुलिस के अधिकारी गए थे अंदर और अभी इस वक्त जो आपको समय मैं बता दूं, तो लगातार दिल्ली पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है किसानों को और उम्मीद करेंगे कि किसान समझेंगे भी, क्योंकि दिल्ली पुलिस अगर लगातार समझा रही है, सुरक्षा कारणों का हवाला दे रही है, तमाम बातें अगर सामने रख रही है तो उसके पीछे एक बड़ी वजह है। बहुत शुक्रिया रीमा हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके पास भी वापस लौटूंगी जावेद में, आप नजर रखिए।